मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ये जो हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं, ये आपका शॉर्ट वीडियो है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आईओसीएल की एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए हम आपके लिए ये लेकर आए। ठीक है। अगर हम बात करें कि सर ये आईओसीएल में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे, कितना पोस्ट है, कहाँ से फॉर्म डालें, इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आईओसीएल की जो वैकेंसी आई है, आईओसीएल की 467 वैकेंसी आई है, जिसमें दो प्रकार की वैकेंसी है। रिफाइनरी के लिए 400 वैकेंसी है और पाइपलाइन के लिए जो है वो 67 वैकेंसी है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे, जो हमारा पाइपलाइन है, पाइपलाइन डिवीजन में दो प्रकार के पोस्ट है। एक है इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पोस्ट और दो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है। दो प्रकार का पोस्ट, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। पाइपलाइन डिवीजन में दो प्रकार का पोस्ट आता है। एक आता है आपका इंजीनियरिंग और दूसरा आता है आपका टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट का जितना पोस्ट होगा उस पर आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के जितने भी पोस्ट होंगे उन पर डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। बीटेक वाले बच्चों का इसमें कोई भी रोल नहीं है। अगर बात करेंगे रिफाइनरी डिवीजन का पोस्ट आता है, तो रिफाइनरी डिवीजन में मल्टीपल पोस्ट है और वहां पे एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं, कि वहां पर आपसे एक्सपीरियंस की चर्चा की गई कि किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो हम उसकी चर्चा नहीं करने वाले, हम चर्चा करने वाले यहाँ पर आईटीआई यानी टेक्निकल असिस्टेंट में जो ही बच्चे फॉर्म डालेंगे उनके लिए हम चर्चा करने हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट का टोटल 27 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट का इसमें जो हमारा टीए होगा, टीए टेक्निकल असिस्टेंट 1, इसका टोटल जो पोस्ट है, टोटल ये पोस्ट है इसमें 27 पोस्ट है। और आईटीआई के सभी ब्रांच इस पर एलिजिबल हैं। आईटीआई के जितने भी ब्रांच होते हैं, सभी ब्रांच जो है इस टीए1 पर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर एलिजिबल हैं। ठीक है। चलिए, पोस्ट कोड की बात करोगे तो पोस्ट कोड है इसका 401, पोस्ट कोड है इसका 401। और ये जो है ये टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। टोटल जो इसका मार्क्स होता है, अगर हम लोग बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट 1, ये पोस्ट का नाम हो गया। कोड की बात करोगे, इसका कोड कितना है, कोड ध्यान देंगे, पोस्ट कोड है इसका 401। ठीक है। टोटल पोस्ट जो है आपका, टोटल पोस्ट है इसमें 27। ठीक है। ये जो आपका एग्जाम होगा, ये आपका टोटल जो क्वेश्चन होता है, टोटल क्वेश्चन होता है इसमें होता है, अच्छा इसको ऐसे लिख दो, मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसमें, पहला इसमें दो एग्जाम होता है। पहला होता है आपका सीबीटी और दूसरा है आपका एस पी पी टी स्लैश, इसको हम लोग स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं, स्किल टेस्ट। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट की हम लोग बात करने वाले। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है। आईटीआई का जो अधिकतम ट्रेड है, इन सभी ट्रेड के लिए ये आपका एलिजिबल है। आप लोग इसकी तैयारी करिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोफाइल वाला जॉब है। हाई प्रोफाइल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वेरी गुड प्रोफाइल जॉब है। इसका पेमेंट बहुत अच्छा, आप विश्वास नहीं करेंगे। आईटीआई पर बच्चों ने जॉब ज्वाइन किया था, अभी 2 साल भी नहीं हुआ है और उनकी सैलरी 80,000 की सैलरी हो गई। ठीक है। ऊपर से कोई भी पीएसयू है तो फैकल्टी आपको पता है फैसिलिटी जो आपको देता है वो किस प्रकार का प्रोवाइड कराता है। तो एक अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा आपको पेड मिलेगा इसमें, और वर्क प्रोफाइल भी जो होता है इसका बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप किसी पीएसयू की तैयारी में लगना चाहते हो तो निश्चित तौर से आईटीआई वाले बच्चे इसमें लगेंगे। थोड़ा सा इसका हम सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको देखेंगे। जो आपका
सीबीटी का सिलेबस होता है, सीबीटी जो होता है भैया वो 100 मार्क्स का होता है, और स्किल टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। स्किल टेस्ट में आप लोग क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना है, और जो सीबीटी होगा वो हमारा 100 मार्क्स का होगा, और यही जो 100 मार्क्स है इसी पे आपका जो है वो मेरिट बनने वाला होता है। तो अगर हम लोग सीबीटी के सिलेबस की बात करेंगे तो सीबीटी का जो सिलेबस है, सीबीटी का सिलेबस हो जाएगा, सीबीटी को जो सिलेबस है इसको आप दो पार्ट तोड़िए, एक है आपका 75 और एक है 25। 25 जो होगा, 75 आपका क्वेश्चन होने वाला है ट्रेड से, 75 क्वेश्चन आपका होने वाला है ट्रेड से, और 25 क्वेश्चन में आपसे आएगा, आपके पास जीके आएगा, जीए आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, और उसके बाद आपका जो आपका आईओसीएल का जो जीके होता है वो भी आपसे आए। देखिए 75 क्वेश्चन ट्रेड का और 25 क्वेश्चन में जीके, जीए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और जो आपका आईओसीएल का जीके है, लोकल जीके जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आपका आने वाला है। सबसे पहले आपको फोकस कहां पर करना पड़ेगा, आपको इस 75 क्वेश्चन पर करना पड़ेगा, इस 75 क्वेश्चन पर। यानी आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड को अगर आप अच्छे तरीके से करके, अच्छा कमांड करके जाते हो, आपका रिजल्ट बहुत ही निश्चित तौर से होगा, बहुत ही प्रबल संभावना होगी कि जिसका ट्रेड बढ़िया है उसी का रिजल्ट होने की संभावना यहां पर होती है। ट्रेड का लेवल की बात करोगे, क्योंकि मैं खुद इसका एक कैंडिडेट रहा हूं पिछले 2-3 बार, पहले 2 साल पहले मैंने भी इसका एग्जाम एक बार दिया था, तो इसका जो ट्रेड है, ट्रेड बहुत ही इजी लेवल का आता है। ये बिल्कुल आप इजी टू मॉडरेट टू टफ लेवल भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा भी ट्रेड पर कमांड है तो बहुत आसानी से आप इसका सीवीटी को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। जिसका स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट की चर्चा भी हम आप बाद में करेंगे। अभी हम सीबीटी के बारे में बताने वाले हैं कि सीबीटी कैसे हम पास करें। तो सीबीटी पास करने के लिए आपको ट्रेड के बारे में जो पूर्ण रूपेण से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर सीटों की बात करें कि कहां कहां सीट है, तो रीजन वाइज सिलेक्ट करना होता है। जब आप एप्लीकेशन इसको फिल करेंगे, जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो वहां पर आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से जोन में जो है आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन से जोन से आप फॉर्म, जैसे आप रेलवे में जोन सेलेक्ट करते हो वैसे ही आईओसीएल के पाइपलाइन डिविजन्स हैं, बहुत सारे पाइपलाइन डिविजन्स हैं, उनमें आपको जोन सेलेक्ट करके फॉर्म पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो फॉर्म, जो सीट आया है आईटीआई वाले बच्चों के लिए वो WRPL में आया है। कहां पर आया है? WRPL, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात डिवीजन में पड़ता है, वहां मैक्सिमम पोस्ट है 12 पोस्ट है। उसके अलावा आपका हरियाणा में 4 पोस्ट है, पंजाब में आपका 3 पोस्ट है, यूपी में आपका 2 पोस्ट है, बिहार में आपका 1 पोस्ट है, ऐसे ऐसे करके आपका टोटल पोस्ट है। अगर हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया का, कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके अगर क्राइटेरिया की बात करोगे, क्राइटेरिया कितना है, तो सर एज जो है, इसका एज होना चाहिए 18 से लेके 26 ईयर का एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 से लेके 26 साल तक एज होना चाहिए। जनरल वालों का, ओबीसी वालों का 3 साल का रिलैक्सेशन, और आपका जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन बनता है। तो इससे एक चीज और आपको यहाँ पर फायदा हुआ कि जो पके हुए बच्चे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो ज्यादा रमे हुए बच्चे होंगे वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कितना घंटा का एग्जाम होगा? 2 घंटा होगा, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें से हमने आपको बता दिया कि 75 ट्रेड का होगा, मैथ रीजनिंग जीके रहता है, मैथ रीजनिंग से टोटल आपका 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका जीके प्लस इंग्लिश से होने वाला है, क्लियर है। इस हिसाब से इसका तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से आपका इसमें जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे कि सर इसके लिए आपके पास क्या है, आईओसीएल को लेकर आपके पास क्या है। तो आईटीआई में आपको पता है कि स्कोर प्लस आपका ट्रेड के लिए और साइंस के लिए बहुत ही बेहतरीन आपका एप्लीकेशन और विश्वासमंद आपका एप्लीकेशन है।
तो ट्रेड की पढ़ाई आप हमारे साथ कर सकते हो और बचे हुए 25 क्वेश्चन जो है उसका भी प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आपका एक बैच है जिसमें आप लोग IOCL के नाम से इनरोल हो सकते हो और वहां पर आप लोग ट्रेड पर फोकस करिए, ट्रेड पढ़िए भैया, 1 महीना 2 महीना ट्रेड पढ़ लो, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो समझ लो कि आपका ITI पर एक बेस्ट जॉब में से एक जॉब है ये। ITI पर अगर हम टॉप मोस्ट जॉब की बात करेंगे तो बार्क आता है, इसरो आता है, आपका सेल आता है, वैसे ही आपका IOCL टॉप मोस्ट जॉब में से ये आप लोगों के लिए ऑप्शन बनेगा। क्लियर है? तो इसके बारे में डिटेल चर्चा, जो हमारा बैच होगा उसकी डिटेल चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। अभी हम आपको इतना ही बताए थे कि पहले आप इसका फॉर्म डाल दीजिए, जोन सेलेक्ट करके अपने हिसाब से पहले आप इसका फॉर्म डालिए और जुड़िए स्कोर प्लस की टीम के साथ। आपको हम निश्चित तौर से इसकी तैयारी कराएंगे और इसमें आपको सफलता भी दिलवाने में हम लोग मदद करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू।